अल्लाह का फरमान, वाह, अपने अल्लाह का फरमान पढ़ा करते हैं। कहे सुभान अल्लाह, और एक मरतबा कहे सुभान अल्लाह। सुभान अपने अल्लाह। अल्लाह का फरमान पढ़ा करते हैं। छोटे बच्चे को देखकर याद आया है, अगर आप इंतजार हो जाए तो मैं शेर मुकम्मल कर दूं। अपने अल्लाह का फरमान पढ़ा करते हैं, वाह, नोके नेजा पे बसत शान पढ़ा करते हैं, वाह, और मौत आती ही नहीं आले पैगंबर को कभी, कत्ल के बाद भी कुरान पढ़ा करते हैं। अरे कहते या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। कहे या रसूलुल्लाह। हज़रात मोहतरम, मैंने बड़ा अच्छा शेर पढ़ा, अच्छे लोगों के लिए, अच्छे जमीन पर अच्छे लोगों को गवाह बनाते हुए शेर पढ़ा था। देखिए हज़रात मोहतरम, मैं एक ऐसे नौजवान शायर को आपके समातों के हवाले पहुंचाने जा रहा हूं, जिन्हें मौसम बहार की तरह छा जाना भी आता है और घटा बनकर बादलों की तरह बरसना भी आता है। जो इस वक्त शहर सोनभद्र की सरजमीन से उभरता हुआ एक नौजवान नातखा, जो अपनी आवाज का धूम पूरे सोनभद्र में मचाए हुआ है, जिनका नाम आली जनाब अबरार रजा है। वो बड़े अच्छे अंदाज में नाते कलाम पढ़ते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इनकी आवाज पर फिदा भी हो चुका हूँ। मैं तो यही कहूंगा कि ऐ काश अगर कोई आवाज की दुकान होती। वाह, आप जाने से पहले मैं पढ़ता हूँ, ऐ क्या काश बात है, अगर माशाअल्लाह। कोई आवाज की दुकान होती और उस दुकान वाले से मेरी जान पहचान होती, वाह, 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 तो वाह, मैं वाह। खरीद लेता। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं झूठी तारीफ कभी नहीं करता। सुने, ऐ काश आवाज की अगर कोई दुकान होती, उस दुकान वाले से मेरी जान पहचान होती, तो मैं खरीद लेता इनकी आवाज को, इसकी कीमत भले ही मेरी जान होती। वाह, 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 मैं वाह। खरीद लेता इनकी आवाज को, इसकी कीमत भले ही मेरी जान होती। मैं गुजारिश करता हूं मेरे साथी हजरत हाफिज वकारी गुलाम मुस्तफा साहब की बिला से, जो इस वक्त पूरी आन बान शान के साथ बैठे हुए हैं, मिंबरे नूर पर बैठे हुए हैं और अपने चेहरे की जियारत भी करा रहे हैं। इसलिए कि हजरत मोहतरम उलमाए कराम फरमाते, हुजूर का हदीस है कि जिसने उलमाए कराम की जियारत की, गोया उसने हुजूर की जियारत की। हाथों उठाए कहते या रसूलुल्लाह, या कहे या रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। सुने हजरत मोहतरम, शायर कहता है, ये किया शब्बीर ने ऐलान हर सर के लिए, वाह, ये किया शब्बीर ने ऐलान हर सर के लिए, जुल्फ़िकारे हैदरी आई है हैदर के लिए। वाह, 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 ये वाह। किया शब्बीर ने ऐलान हर सर के लिए, जुल्फ़िकारे हैदरी आई है हैदर के लिए, और 3 उंगली से फकत अजगर का कल्ला चीर कर अपनी 2 उंगली बचा ली बाबे खैबर के लिए। 3 उंगली से फकत अजगर का कल्ला चीर कर। मैं गुजारिश करता हूँ हजरत हाफिज वकारी गुलाम सरवर साहब से, वो आए और अपनी मत भरी आवाज से कुछ गुफ्तगू करे और हम सामईन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला करे। इस्तकबाल कर लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेंबरे नूर पे बैठे हुए उलमाए कराम व शोराए जाऊं, हाजिरीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत ग़रामी मुअज़्ज़ज़ सामिने कराम, शम्अ रिसालत के परवानों, गौसे आज़म के दीवानों, मेरे मिल्लत के नौजवानों, आइए कुछ सुनने और सुनाने से कब्ल गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला ताजदारे मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जी लगा करके दुरूद पाक पढ़े पढ़े बाबा से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मैं अपने वालिद और वालिदैन का मैं शुक्रिया
करता हूँ कि उनका बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस मंजिले मकसूद तक पहुंचाया है। और बेशक बेशक। मैं अपने उस्ताद गरामी का भी बहुत बड़ा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे इस मंजिले मकसूद तक उन्होंने मुझे पहुंचाया है। और मैं अपने भाइयों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे भाइयों का मेरे सर पे बहुत बड़ा हाथ रहा है कि आज मुझे इस मंजिले मकसूद तक पहुंचाया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों का इतना बड़ा एहसान मेरे ऊपर है कि मेरा एक भी रुपया का हिसाब नहीं लेते। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनका बहुत बड़ा एहसान है। वाह 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 वाह। और मैं अपने भाइयों का, अपने वालिदैन का मैं जितना ही शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है। अब आइए कुछ सुनने और सुनाने से कबल दो चार शेर हमसे भी सुन लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप इतने बेहतरीन अंदाज शायर इस्लाम लोग से आप हजरात सुन लिए हैं। अब आइए दो चार शेर हम भी आपके सामने पेश कर रहा हूं कि सबसे औला वो आला हमारा नबी, वाह 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 वाह। जिंदाबाद। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। वाह 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 वाह। नबी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए। अरे वाह 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 वाह। जिंदाबाद। कौन देता माशाअल्लाह। है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, कलामे आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, हजरत हाफिज वकारी गुलाम सरवर साहब किबला। नारे तकबीर। बहुत अच्छा। सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी। अरे वाह वाह वाह। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हाफिज वकारी गुलाम सरवर साहब किबला, हाफिज वकारी गुलाम सरवर साहब किबला, हाफिज वकारी गुलाम सरवर साहब किबला। नारे हैदरी, नारे
हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हाफिज वकारी गुलाम सरवर साहब किबला, हाफिज वकारी गुलाम सरवर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहतरम हजरात, अगर आप अपनी कीमती वक्त अगर दे रहे हैं तो अच्छे अंदाज में दीजिए, इस वजह से कि आप अपना नरम नरम बिस्तरा, नरम नरम गद्दा छोड़ करके आए हैं। जब यहाँ पर आप अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह कहते रहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके नामाए अमाल में नेकियों के इजाफा करता वाह रहेगा। वाह वाह, जब जिंदाबाद, आपके नामाए सुभान अमाल अल्लाह। में नेकियों के इजाफा होता रहेगा तो कल मैदान महशर में जब नफसी नफसी का आलम होगा, जब वहाँ नेकी कम पड़ेगी तो आपकी इंशाअल्लाह यही नेकी काम आ जाएगी। मोहतरम हज़रात, बेशक, तो आप माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहें सुभान अल्लाह, कि माशाअल्लाह। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। अरे वाह वाह वाह, नबी, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत खूब। क्या खबर कितने तारे छुप गए, खिले वाह। छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, वाह वाह वाह, नबी, माशाअल्लाह, पर न माशाअल्लाह। डूबे न वाह, हमारा जिंदाबाद, नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी। एक मिनट अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है उसमें रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सारी रहमत के लिए, सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। इसमें ये नहीं आया है कि वो गैर मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, ये नहीं कहा गया है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए ही उनको रहमत बना करके भेजा गया है। वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी जहान के लिए रहमत का बना करके भेजा है। मोहतरम हज़रात, आप जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला को अगर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर पैदा न करना होता तो रब्बे जुल जलाल ने मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा न करता। मोहतरम हज़रात, जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने अगर पैदा किया है हमें और आपको मेरे नबी के सदके में पैदा किया है। मोहतरम हज़रात, वाह 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 वाह, बेशक हक है, सुभान थोड़ा सा अल्लाह। इसकी आवाज और खोलिए ऑपरेटर साहब। मोहतरम हज़रात, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक मर्तबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक रास्ते से गुजर रहे थे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने
जब रास्ते से चल रहे थे, चलते 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 कुछ देर में जब आगे और बढ़े, बढ़ते बढ़ते जानते हैं मोहतरम हज़रात, रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ा। कब्रिस्तान के अंदर एक शख्स था, उसके कब्र पर इतना अजाब हो रही थी मोहतरम हज़रात, जानते हैं उसके कब्र पे इतनी अजाब हो रही थी, इतनी अजाब हो रही थी। जो कब्र के अंदर जो शख्स सोया था, आराम कर रहा था मोहतरम हज़रात, उसके कब्र के अंदर जब अजाब हो रही थी, कब्र से इतना चिल्लाहो पुकार की आवाज आ रही थी मोहतरम हज़रात। वो जो शख्स कब्र के अंदर लेटा हुआ था, जो कब्र के अंदर आराम कर रहा था, मोहतरम हज़रात जानते हैं उसके अजाब के वजह से इतना वो बेचैन था, इतना वो बेकरार था। उसके कब्र के अंदर से जब आवाज आ रही थी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उस कब्रिस्तान के रास्ते से गुजर रहे थे, जब उनको आवाज लगी इस कब्रिस्तान के अंदर से आवाज आ रही है, चिल्लाहो पुकार की आवाज आ रही है मोहतरम हज़रात। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खड़े हो गए उस कब्रिस्तान के पास। कब्रिस्तान के पास जब खड़े हो गए, खड़े होने के बाद सुनने लग गए इस कब्रिस्तान की आवाज से आखिर में आवाज क्यों आ रही है, आखिर में वजह क्या है, आखिर में माजरा क्या है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब कुछ देर वहां पर खड़े हो गए, खड़े होने के बाद मोहतरम हज़रात जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने वहां पर खड़े हो गए, खड़े होने के बाद जब कब्र से आवाज आने लगी, तब कुछ देर तक सुनने लगे। सुनने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस कब्र से आगे गुजर गए। जब आगे गुजर गए, जब जहां जा रहे थे अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच गए। पहुंचने के बाद कुछ अरसों के बाद जब वो वापस आने लगे उस कब्रिस्तान के रास्ते से गुजर रहे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उसी कब्रिस्तान से गुजरने लगे तो उस कब्र के अंदर से कोई चिल्लाहो पुकार की आवाज नहीं आ रही थी, कोई बेचैनी की आवाज नहीं आ रही थी, कोई उस दर्द की आवाज नहीं आ रही थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आखिर में सोचने लग गए कि मैं जब इस रास्ते से, इस कब्रिस्तान के रास्ते से मैं गुजर रहा था, आखिर में वजह क्या था, आखिर में माजरा क्या था। इसी कब्र के अंदर से आवाज आ रही थी, चिल्लाहो पुकार की आवाज आ रही थी, आखिर में माजरा क्या है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब अपने मंजिले मकसूद पर वापस आ गए, आने के बाद 2 रकात नफल नमाज पढ़े। नफल नमाज पढ़ने के बाद रब्बे जुल जलाल की बारगाह में फरियाद करने लगे, ऐ मौला, मैं उस कब्रिस्तान के रास्ते से गुजर रहा था, उस कब्र के अंदर से आवाज आ रही थी, चिल्लाहो पुकार की आवाज आ रही थी, आखिर में माजरा क्या था, आखिर में वजह क्या था, उस कब्र से इतनी दर्दनाक आवाज आ रही थी। ऐ मोहतरम हज़रात, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रब्बे जुल जलाल की बारगाह में फरियाद करने लगे, ऐ मौला, उस कब्र के अंदर से आखिर में वजह क्या थी, आखिर में माजरा क्या था, उस कब्र से आवाज आ रही थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ जिब्रील जाओ हजरत ईसा से बता दो कि उस कब्रिस्तान से जब उसके कब्र पे अज़ाब हो रही थी, जानते हैं मोहतरम हज़रात, वो शख्स जो दुनिया से गुजर गया था, दुनिया से कुछ कर गया था, वो अल्लाह तबारक व तआला को प्यारा हो गया था। मोहतरम हज़रात, वो तो चला गया था, लेकिन जाने से पहले पहले वो अपने उसकी औरत थी, जो उसके शिकम में जो बच्चा पल रहा था, उसके माँ के शिकम में जो बच्चा पल रहा था, मोहतरम हज़रात, जानते हैं जब वो दुनिया से रुखसत कर गया, जब औलाद दुनिया पे आया, जब धरती पर जन्म लिया, जन्म लेने के बाद वो उसकी माँ परहेजगार थी, उसकी माँ तहज्जुद गुजार थी, बहुत परहेजगार थी। माँ ने बेटे को दाखिला दिला दिया मदरसे में। जब मदरसे में दाखिला दिलाया, इधर उस्ताद ने सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाया। जब बच्चा ने इधर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा है, उधर रब्बे जुल जलाल ने उसको इतना गवारा न हुआ कि उसका प्यारा बेटा मोहब्बत के साथ मेरा धरती पर नाम ले और मैं उसके कब्र पर अजाब दूं। रब्बे जुल जलाल को ये गवारा न हुआ, इधर बेटा सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा है, उधर रब्बे जुल जलाल ने चाहो जलाल में आया, आने के बाद उसके बाप की कब्र से सारा अजाब उठा लिया। मोहतरम नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक।
लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अज़मते वालिदैन, रिफ़अते वालिदैन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हाफिज वक़ारी गुलाम सरवर साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह तो मोहतरम हज़रात, अगर आप की औलाद दुनिया में है तो आप ऐसा दरख्त दुनिया से लगा करके जाइए कि दुनिया में भी इंशाअल्लाह फल दे, कल कयामत के दिन मीठा फल दे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अगर आप दुनिया में ऐसा दरख्त लगा करके नहीं जाएंगे तो कल कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। जानते हैं मोहतरम हज़रात, उस दिन आपका कोई काम आने वाला शख्स नहीं होगा। इसलिए जब कयामत का दिन होगा, जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जब वहाँ नेकियां कम पड़ जाएगी, न बेटा बाप का होगा, न बेटा बाप का होगा, न बाप बेटे का होगा। वहाँ मोहतरम हज़रात न माँ बेटी की होगी, न बेटी माँ की होगी, कोई रिश्तेदार काम आने वाला नहीं होगा। तो मोहतरम हज़रात, अगर दुनिया में आपका कोई औलाद है तो उसको आप इतनी बेहतरीन तालीम दे करके जाइए कि जिस रास्ते से गुजरे खुशबू बिखेर दे। मोहतरम हज़रात, जानते हैं अपने औलाद को आप इतना बेहतरीन अंदाज में सवार दीजिए कि दुनिया में रहे तब पर भी मीठा फल दे, अगर आप दुनिया से चले जाए तब पर भी आपको साले सवाब करता रहे। मोहतरम हज़रात, जानते हैं अगर आज कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखनी है। आप जानते हैं हम और आप क्या है, सिर्फ मालो दौलत के चक्कर में ही पड़े रहते हैं कि आज सिर्फ क्यों ना मालो दौलत कितना कमा लूं। लेकिन अगर आज आप अपने बच्चों को जब बेहतरीन तालीम दे करके दुनिया से रुखसत हो जाएंगे ना, तो जानते हैं यही आपका जो बच्चा रहेगा बेहतरीन अंदाज में, जब आप दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, आपका बेटा आपके कब्र पर जाकर के फातिहा पढ़ेगा, आपके साले सवाब करेगा। मोहतरम हज़रात, जब आपके कब्र पे अजाब होती रहेगी, आपको कब्र के अंदर कोई देखने के लिए आएगा नहीं कि बाप बेचैन में है कि चैन में है, बाप बेकरार है कि करार में है। मोहतरम हज़रात, जानते हैं अगर आज आप अपने बच्चों को तालीम नहीं देंगे तो कल भी पछताएंगे और आज भी पछताएंगे। मोहतरम हज़रात, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को आलिम दीन ही बनाइए, हाफिज़े कुरान ही बनाइए, मुहक्किक मुहद्दिस ही बनाइए, लेकिन इतना जरूर बना दीजिए अपने बच्चों को कि सही आपका बच्चा तालीम हासिल कर ले। इस वजह से जब आपका बच्चा सही तालीम हासिल कर लेगा, आपके दुनिया से जाने के बाद आपका वही बच्चा आपके साले सवाब का जरिया बन जाएगा। आपका वही बच्चा इस साले सवाब का नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद, हजरत हाफिज वकारी अल्लाह मौलाना कारी अब्दुल रहीम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम हज़रत, आप बेदार हैं? सुनने के माहौल में हैं आप हज़रत? आपको अभी मेरे उस्ताद ग़रामी का बेहतरीन अंदाज में गुफ्तगू समाअत करनी है। मेरे उस्ताद ग़रामी स्टेज पर जलवा फरमा हो चुके हैं। आप हज़रात बेहतरीन अंदाज में को गुफ्तगू को समाअत करनी है। आइए एक मरतबा दुरूद पाक अल्लाहुम्मा रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो मोहतरम हज़रात,
आप अपने बच्चों को कैरियर पे ध्यान दें। जब आपका बच्चा बेहतरीन अंदाज में पढ़ करके जब हाफिज़ कुरान बन जाएगा, दुनिया भी इंशाअल्लाह चमकेगा, कल क़यामत के दिन भी चमकेगा। आप अपने बच्चों के जिंदगी पर फोकस कीजिए, वरना दुनिया में तो कमाना ही है मोहतरम हज़रात। कमा करके मालो दौलत इकट्ठा करके कुछ होने वाला नहीं है। जानते हैं दुनिया में बड़े बड़े बादशाह भी अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है। आप मोहतरम हज़रात देखते होंगे अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़े बड़े मालो दौलत वालों को भी दुनिया में भेजा है, लेकिन आज उनकी कब्र की नामो निशान नहीं है। मोहतरम हज़रात जानते हैं टूटी चटाई पर बैठने वाले लोगों का आज दुनिया में भी चर्चा है, कल क़यामत में भी चर्चा रहेगा। आप नजर उठा करके देख लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ऐसे नेक बंदों को दुनिया में भेजा है। आप देख लीजिए, आप नजर उठा लीजिए, जो अल्लाह के मुकद्दस वली है, अपने जिंदगी को अल्लाह रब्बुल इज्जत पाक परवरदिगार आलम के लिए अपने जिंदगी को वक्फ कर दिया, हुजूर की सुन्नतों पर अपनी जिंदगी को बशर कर दिया। जो मोहतरम अल्लाह और रसूल के जिंदगी में अपनी जिंदगी को बशर कर दिया, आज दुनिया में है तो भी उनका चर्चा है। अगर आज दुनिया से रुखसत कर गए हैं तब भी उनकी चर्चा है। मोहतरम हज़रात आप नजर उठा करके देख लीजिए, आप बगदाद शरीफ के सरजमीन पर जाकर के देख लीजिए, सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मजार मुबारक पर देख लीजिए। आज लोगों की भीड़ मची हुई है, लोगों की धूम मची हुई है। आज ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में चले जाइए, आज उनके बारगाह में धूम मची हुई है। आज वारिसे पाक की मजार शरीफ पर चले जाइए, आज वहां भी धूम मची है। आज साबिर पिया कलियरी के मजार मुबारक पर चले जाइए, आज वहां भी धूम मची है। जानते हैं मोहतरम हज़रात आज रीजन क्या है धूम मचाने के? वहां आज कोई उनके कब्र पर जाकर के कोई सूरह फातिहा पढ़ रहा है, कोई सूरह रहमान पढ़ रहा है, कोई सूरह यासीन पढ़ रहा है, कोई दुरूद पाक पढ़ रहा है। आखिर में माजरा क्या है? आज क्यों? आज वो मालो दौलत इकट्ठा करके नहीं गए हैं, आज वो अपने मालो दौलत इकट्ठा करके नहीं गए हैं, अपनी जायदाद बना करके नहीं गए हैं, अपने बिल्डिंग तान करके नहीं गए हैं। जानते हैं मोहतरम हज़रात आज उनके कब्र पर चर्चा क्यों है? इसलिए कि नबी के सुन्नतों पर सारी जिंदगी अपना बशर कर दिए। इसके वजह से रब्बे जुल जलाल को वो जब राजी कर लिए हैं, इसीलिए रब्बे जुल जलाल ने खुश होकर अल्लाह तबारक व तआला ने सारी दुनिया को उनके कदमों में डाल दिया है। रब्बे जुल जलाल ने सारी दुनिया को उनके कदमों में डाल दिया है। आज वजह यही है कि आज वो अल्लाह और रसूल को राजी कर लिए हैं। इसके वजह से आज दुनिया उनके कदमों में है। वो हमारे और आपके जैसा वो अपनी जिंदगी को अवाम जैसे बशर नहीं किए थे, अपनी जिंदगी को यूं ही बशर नहीं किए थे। मोहतरम हज़रात आज मेरे अवाम में देख लीजिए, आज मेरे अवाम का हाल क्या है। आज देख लीजिए अवाम कहाँ जा रही है। आज मेरा मुसलमान भाई जानते हैं मोहतरम हज़रात कोई काम अगर करता है तो टारगेट बना करके नहीं करता है। मेरा कौम इतना पीछे क्यों है? जानते हैं आज वजह यही है। मेरा मुसलमान भाई पीछे इतना क्यों है? आज वजह क्या है? आज गैर मुस्लिम को देखिए, आज अपना वो कोई काम करता है तो टारगेट बना करके करता है, कोई काम शुरू करता है तो टारगेट बना करके करता है। अगर इस्लाम मजहब का कोई लड़का अगर पढ़ता है तो सिर्फ पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, लेकिन उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं होता है। क्यों? अगर कोई काम आगे करना चाहता है, उसका कोई फिक्स मतलब वो करना चाहता है, अगर कोई टारगेट बना कर कोई काम नहीं करता है, मुझे हाफिज़े कुरान बनना है तो बनना है, मुझे आलिमे दीन बनना है तो बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है तो बनना है। मोहतरम हज़रात सिर्फ पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है। इसी वजह से आज मेरा जो मुसलमान कौम है इतना पीछे है। गैर मुस्लिम को देख लीजिए, अगर कोई काम शुरू करता है पहले टारगेट करता है, मेरा बेटा बनेगा तो मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। वो टारगेट बना करके काम करता है। इसी वजह से आज वो दुनिया में कामयाब है। हम और आप क्यों कामयाब नहीं कि कोई टारगेट लेकर के काम नहीं करते हैं? इसी वजह से हम और आप बेशक तो अपने आप को अपने औलाद को कोई काम करे तो टारगेट बना करके कराया कीजिए, वरना एक न एक दिन दुनिया से तो रुखसत कर जाना है। तो मोहतरम हज़रात आप कोई काम करे तो टारगेट बेहतरीन अंदाज में बना करके काम किया कीजिए।
जब टारगेट बना करके काम करे तो इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी कामयाब रहेगी और आखिरत भी कामयाब रहेगा। कोई काम कीजिए तो टारगेट बनाइए कि हमें यहाँ से इस मंजिल से उस मंजिल तक जाना है तो जाना है, वरना जब टारगेट नहीं बनाएंगे तो बीच भंवर में फंस जाएंगे। आप अपने बच्चों को तालीम दीजिए तो बेहतरीन अंदाज में तालीम दीजिए, अपने बच्चों को बेहतरीन अंदाज में पढ़ाई कराइए। जब पढ़ाई कराएंगे आप उनसे सवाल क्वेश्चन करते रहें कि बेटा आज स्कूल गए हो तो क्या पढ़े हो, बेटा मदरसे गए हो तो क्या पढ़े हो। आज तुम शाम को उनसे पूछिए, ये न कीजिए बेटा पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, उसका कोई गार्जियन उसका टेस्ट लेने के लिए तैयार नहीं है, बेटा पढ़ा तो पढ़ा, नहीं पढ़ा तो भी ठीक है। बाप आया कमा करके, कोई बेटे से सवाल जवाब नहीं किया। इसी वजह से आज मेरा मुसलमान भाई पीछे है। जानते हैं मोहतरम हज़रात, आज मेरा जो कौम है सिर्फ ताश की पत्तियां उड़ाने में लगा हुआ है, जुआ खेलने में लगा हुआ है, शराब नोशी में लगा हुआ है। जानते इसी वजह से मेरा कौम इतना पीछे है। लेकिन और क्या है, अपने टारगेट बना करके अपने काम पर, अपने कैरियर पर ध्यान देता है। इसके वजह से आज का बच्चा कामयाब रहता है। मोहतरम हज़रात, आप अपने जिंदगी पर, अपने कैरियर पर ध्यान देंगे, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, कल क़यामत के दिन भी कामयाब रहेंगे। एक मरतबा दरूद पाक में मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक रास्ते से गुजर रहे थे। गुजरते गुजरते जंगल की तरफ चल पड़े। जब जंगल की तरफ रवाना हो गए, रवाना होने के बाद एक हिरनी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज दे रही थी, अगस्नी या रसूलल्लाह, अगस्नी या रसूलल्लाह। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर का भी बोली समझते हैं, इंसान का भी बोली समझते हैं, चरिंद परिंद का भी बोली समझते हैं, हत्ता कि गोया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक चीज की भाषा समझते हैं। हिरनी ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज दे रही थी। जब हिरनी फंसी हुई थी एक जाल में, जानते हैं मोहतरम हज़रात, एक शिकारी ने शिकार के लिए निकल पड़ा था। वो जब शिकारी ने एक जाल बिछा दिया था, हिरनी ने एक उस जाल में फंस गई थी। फंसने के बाद आवाज देने लगी, आवाज दे रही है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वो जब हिरनी आवाज दे रही है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरनी के पास पहुंचे। पहुंचने के बाद हिरनी गुजारिश करने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकारी ने शिकार करने के लिए जाल बिछा दिया है। आप जानते हैं मेरे दो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, आप बताइए मैं तो इस जाल में फंस चुकी हूँ। ऐ मेरे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस जाल में तो फंस चुकी हूँ, बताइए अगर मैं इस जाल में फंसी रह गई, मेरे दो छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं, वो दूध पीने के लिए बेकरार होंगे, बेचैन होंगे, वो तड़पते होंगे। मेरी माँ गई है, अभी वापस पलट करके नहीं आई है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हिरनी को उस जाल से छुड़ा दिया। छुड़ाने के बाद जानते हैं हिरनी भागी नहीं, हिरनी दौड़ी नहीं, उसी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़ी रही। खड़ी रहने के बाद हिरनी ने सवाल की, ऐ मेरे हुजूर आप बताएं, आप तो मुझे छुड़ा दिए, अब बताएं मैं जा सकती हूँ कि नहीं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ हिरनी तुम चली जाओ, अपने बच्चों को दूध पिला दो, दूध पिलाने के बाद तुम वापस आ जाना। आने के बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी हिरनी के पास खड़े रहे और जो शिकारी शिकार का जाल बिछाया था, बिछाने के बाद एक तरफ आराम कर रहा था। जब आराम कर रहा था, वो जो शिकारी था सो गया था। सोने के बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरनी को भेज दिया। मेरे हुजूर ने, मेरे अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी ने उसी जगह खड़े रहे। खड़े रहने के बाद जो शिकारी था, शिकारी आराम कर रहा था, मेरे हुजूर ने वहीं पर खड़े हैं। जानते हैं मोहतरम हज़रात, जब शिकारी का नींद खुला, जब शिकारी बेदार हो गया, बेदार होने के बाद मेरे हुजूर से फरियाद करने लग गया। पूछा आप कौन है? मेरे
हुजूर ने बोला कि मैं मोहम्मद हूँ। फिर बोला आप मेरे शिकार को क्यों छोड़ दिए? मोहम्मद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि जानते हो मैं तो मोहम्मद हूँ, इसमें तो छोड़ दिया उसको, हिरनी को तो मैं छोड़ दिया, लेकिन उसके बदले में मैं तो यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं हिरनी से वादा किया हूँ, हिरनी जाएगी दूध पिला करके वापस आएगी। शिकारी ने कहने लग गया आप कौन हो? आप तो मोहम्मद हो। वो शिकारी ने बोलने लगा जानते हैं मैं भी शिकारी हूँ, मेरा बाप भी शिकारी था, मेरा दादा भी शिकारी था, मेरा परदादा भी शिकारी था, मेरा अले खानदान भी शिकारी था, हत्ता के जितने मेरे लोग खानदान वाले थे सारे शिकारी ही शिकारी थे। इतने दिन का शिकारी में शिकार करते हो गया, कोई हिरनी वापस पलट करके नहीं आई, कोई हिरनी वापस नहीं आई, कोई शिकार जाने के बाद वापस नहीं आता है। मेरे हुजूर ने कहने लगे जानते मेरा नाम मोहम्मद है, मैं हिरनी से वादा किया हूँ हिरनी जरूर वापस आएगी। जानते हैं वो जो शिकारी था मेरे हुजूर को सूरज को देखने लग गया, मेरे हुजूर को सर से लेकर पैर तक देखने लग गया। जब देखने लग गया पूछा आखिर आप कौन है? आप इतने टैलेंट के साथ करें हिरनी दोबारा वापस आएगी। मेरे हुजूर ने कहने लग गए जानते हो मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अल्लाह तबारक व तआला का मैं आखिरी नबी हूँ, जो मुझसे वादा करता है वो वादा का खिलाफी नहीं करता है। इधर बातचीत हो रही थी, हिरनी काम क्या की अपने बच्चों को दूध पिला करके वापस आ गई। यहाँ तक कि सिर्फ हिरनी ही नहीं आई बल्कि अपने दोनों बच्चों को भी वापस लेकर के आ गई। हिरनी अपने दोनों बच्चों को साथ में लेकर के आ गई, अपने दोनों बच्चों को हिरनी साथ में लेकर के आ गई। हुजूर अभी वहीं खड़े हैं। जो शिकारी था बहुत हैरान परेशान हो गया, बहुत हैरान परेशान हो गया कि पूरी जिंदगी बीत गई शिकार करते करते, लेकिन कोई वापस शिकार मेरा जो गया वापस आया नहीं। लेकिन आखिर में माजरा क्या है? ये जो मोहम्मद नाम के शख्स हैं ये मुझसे जो वादा किए हैं, लेकिन एक हिरनी फंसी थी वो तो गई, लेकिन उसके साथ अपने दो बच्चों को भी लेकर के आ गई। वो जो शिकारी था मेरे हुजूर को देखा, देखने के बाद मेरे हुजूर का ये जो मौजज़ा था देखने के बाद वो जो शिकारी था देखने के बाद फौरन मेरे हुजूर का कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ने के बाद फौरन ही पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ने के बाद फौरन मुसलमान हो गया शिकारी। मोहतरम हजरात, ये मेरे हुजूर की मौजज़ा है। तो आप हजरात अपने बच्चों को बेहतरीन अंदाज में पढ़ाएं, बेहतरीन अंदाज, अच्छी तालीम दें। वक्त को मद्देनजर रखते हुए अब मैं अपने गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। मैं जिस आयत करीमा तिलावत का शर्फ हासिल के तोमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। अगर मेरे बोलने में, मेरे कुछ कहने में सहवन कसदन लग़ज़न गलतियां खामियां हुई हैं, उससे मैं तौबा अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जम्बि व तूबु इलैहि। पढ़िए ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए हजरात,